डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज पिंग मैसेज एंड व्हाट इज लूप बैक मैसेज। तो देखो, पिंग जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? पैकेट इंटरनेट या फिर इंटर नेटवर्क ग्रोपर। और इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि मैंने अपने सिस्टम से एक मैसेज भेजा किसी डेस्टिनेशन पे। वो डेस्टिनेशन जो है वो कोई होस्ट, कोई सर्वर, कोई मशीन, कुछ भी हो सकता है। क्या वो रीचेबल है, क्या वो रिस्पॉन्स कर रहा है, बस इसको चेक करने के लिए पिंग मैसेज को यूज किया जाता है। जैसे जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग चैटिंग वगैरह में यूज करते हैं। फेसबुक पे हम लोग जैसे कहते नहीं कि यार तेरे को मैंने पिंग किया, जस्ट एक हाई मैसेज या हेलो मैसेज, एक छोटा सा मैसेज कर रहे हैं जिससे ये पता लगे कि सामने वाला बंदा रीचेबल है या नहीं, रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ पिंग मैसेज। तो यहाँ पे लेकिन इसकी जो यूसेज है वो काफी अच्छा है, काफी बड़ा है। तो यहाँ पे देखो, पिंग इज अ नेटवर्क यूटिलिटी यूज्ड टू टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कोई हम डेटा नहीं सेंड कर रहे हैं इसके थ्रू, सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि मेरा जो डेस्टिनेशन है, जो नेटवर्क का डिवाइस है डेस्टिनेशन, क्या वो रीचेबल है, क्या वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे जो पिंग मैसेज है, ये पिंग कमांड है। एक्चुअल में है क्या? पिंग कमांड है। अभी आपको सीएमडी पे लिख के दिखाऊंगा। आप अगर यूनिक्स लिनक्स यूज कर रहे हो तो टर्मिनल पे ओपन करके लिख सकते हो। ये आईसीएमपी इको भी बोलते हैं इसको, आईसीएमपी इको मैसेज। आईसीएमपी क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल है, लेयर 3 का, नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, जिसका बेसिकली पर्पस क्या होता है? नेटवर्क में सारी चीजें प्रॉपर्ली चल रही है नहीं, उसको चेक करना। इसका बेसिकली वो पर्पस नहीं है आईपी वाला कि यार पैकेट को इधर से उधर भेजना। ये सिर्फ ये चेक कर रहा है कि क्या डेस्टिनेशन रीचेबल है या नहीं, क्या ओवर मैसेजेस तो नहीं चल रहे पूरे इंटरनेट पे, कोई कंजेशन तो नहीं हो रहा। जस्ट उसको चेक करने के लिए, कंट्रोल कर रहा है इंटरनेट को, उसके लिए यूज करते हैं। उनमें से एक पर्पस है इको मैसेज, जो कि पिंग, जिसका ये पर्पस है कि यार जो मेरा सोर्स है डेस्टिनेशन से मैंने जो है वो कनेक्टेड करना है, तो क्या वो कनेक्टेड है या नहीं, क्या वो रीचेबल है या नहीं। जस्ट ये। अब देखो, इसको मैं आपको करके दिखाता हूं। जब हम पिंग करते हैं तो पिंग के साथ हम लोग जो है, ये देखो पिंग, और इसके साथ आप कोई भी डोमेन नेम लिख सकते हो। डोमेन नेम भी लिख सकते हो या फिर आप यहां पे आईपी एड्रेस भी लिख सकते हो। जैसे पिंग किया google.com, तो google.com यहां पे क्या आ रहा है? Ping request could not find out host google.com, please check the name and try again। क्यों नहीं जा रही है रिक्वेस्ट? क्योंकि हम लोगों ने इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इंटरनेट से यहां कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे इंटरनेट से कनेक्ट किया तब ये मैसेज जो है वो आपका चला जाएगा। तो यानी आपको ये पता लग गया कि यार ये इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट के थ्रू अगर हमें चेक करना है कि क्या वो पर्टिकुलर मशीन रीचेबल है या नहीं, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखो, ping.com मैंने यहां पे किया, जैसे ही हमने इंटरनेट से कनेक्ट किया, आप देख लो रिक्वेस्ट जा रही है। यहां पे देखो क्या आ रहा है? पिंगिंग google.com, साथ में उसका क्या आ गया? आईपी एड्रेस आ गया। अब आपको लग रहा है सर इतना बड़ा आईपी एड्रेस है, क्या आ गया? ये आपका IPv6 का एड्रेस है, 128 बिट का एड्रेस है। 128 बिट का एड्रेस है। हर एक नंबर यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ये 2 क्या है? 0010। ये 4 क्या है? 0100। मतलब हर एक नंबर एक हेक्साडेसिमल नंबर है। और देखो 32 नंबर है, इंटू 4 करो, क्या हो गया? 128 बिट का हो गया ना। तो ये IPv6 का एड्रेस है गूगल का, वन ऑफ द सर्वर। जरूरी नहीं है कि एक ही सर्वर है, उनके तो हजारों सर्वर है। दूसरी चीज, 32 बाइट का मैसेज। हम लोग नॉर्मल जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो काफी बड़ा होता है। यहां पे सिर्फ एक छोटा सा 32 बाइट का मैसेज भेजा है कि क्या रीचेबल है या नहीं। अगर है तो मेरे को रिस्पॉन्स करो। तो देखो 4 पैकेट भेजे हमने, और 4 पैकेट जो है वो वापिस आए। तो यानी मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। 4 भेजे, 4 रिसीव, लॉस कोई भी नहीं हुआ, कोई कंजेशन नहीं है। यानी आपका जो प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है जो डेस्टिनेशन है, इससे आपको ये पता लग गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम, ये जो वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे 14 मिली सेकंड, 15 मिली सेकंड, ये क्या है? ये एक्चुअल में आपको दिखा रहा है राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है? मेरे सोर्स, जो मैं सोर्स हूं, मेरे सोर्स मशीन से पैकेट डेस्टिनेशन तक गया और डेस्टिनेशन से रिस्पॉन्स मेरे तक आया, इसको टोटल टाइम को बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम। मेरे मशीन से वहां तक गया, ये होता है प्रोपेगेशन टाइम, और वहां से यहां तक आया, ये भी प्रोपेगेशन। तो आप ये भी कह सकते हो कि ट्वाइस ऑफ प्रोपेगेशन इज आल्सो नोन एज राउंड ट्रिप टाइम। और ये देख लो जी, पैकेट का वेरी भी कर सकता है। जैसे पहला पैकेट 15 मिली सेकंड ले रहा है, लेकिन बाकी वाले सारे 14-14 मिली सेकंड ले रहे हैं। तो ये आपका जो है वो पॉइंट नोट करने वाले हैं। अब ऐसे ही आप इसमें यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर वो भी लिख सकते हो।
आईपी एड्रेस भी लिख सकते हो, बट आईपी एड्रेस वही है कि याद करने मुश्किल होते हैं, तो आप वैसे तो नहीं रिकमेंड करते, बट फिर भी अगर आपको पता तो आप आईपी एड्रेस भी लिख सकते हो। तो पिंग a.a.a. ये लिखा मैंने, और ये देख लो जी आपका प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर रहा है। ये भी गूगल का डीएनएस जो रिजॉल्वर है, पब्लिक डोमेन रिजॉल्वर है, उसका एड्रेस है। तो आप कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने किया, तो देख लो जी 32 बाइट का मैसेज गया, 4 पैकेट गए, 4 वापिस आए। ये आपका राउंड ट्रिप टाइम भी दिखा दिया आपको कि पैकेट वहां से यहाँ तक कितना टाइम लेगा। और टीटीएल, ये फील्ड क्या होती है, टाइम टू लिव। ये 119 का मतलब पता है क्या, मेरे सोर्स से पैकेट गया एक एक करके, एक एक होप से जाता जा रहा है, मतलब बीच में रास्ते में बहुत सारे राउटर्स हैं, बहुत सारे स्विचेस हैं, जाता जा रहा है, और रास्ते में पहुंचा डेस्टिनेशन के पास, फिर वापस आया। यानी रास्ते में कितने डिवाइसेस के पास वो जा सकता है, 119। हर एक डिवाइस पे जाती ये वैल्यू एक कम हो जाएगी, 119 से 118, 117, 116, 115। जब ये वैल्यू 0 हो जाती है तो वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देते हैं। बट ये वैल्यू काफी बड़ी होती है। बट ये वैल्यू 0 कब होती है, जब पैकेट लूप में फंस जाए, कहीं पे रास्ते में फंस जाए, तो उससे क्या होगा, एक टाइम पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तब वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देते हैं। ये बड़ा अच्छा एक एडवांटेज है कि कब तक पैकेट लाइव रह सकता है। ये आ गया जी आपका पिंग। तो ये पिंग का ये सारा पर्पस यही है। दूसरा आ जाता है हमारे पास लूप बैक। ये लूप बैक का फंडा यहाँ पे क्या है, लूप बैक एड्रेस भी लाइक अ पिंग मैसेज ही है, इट इज ऑल्सो अ पिंग। लेकिन पिंग में हम लोग इंटरनेट के थ्रू चेक कर रहे हैं कि क्या वो पर्टिकुलर मशीन रीचेबल है या नहीं। लेकिन यहाँ पे हम अपनी मशीन को ही भेज रहे हैं मैसेज। अपनी मशीन का जो नेटवर्क एडेप्टर है, एनआईसी कार्ड है, जो हमारा नेटवर्क का पूरा स्टैक है, जो टीसीपी/आईपी की जो सारी लेयर्स है, क्या वो सारा नेटवर्क का स्टैक मेरा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। या मैंने अपने कोई एप्लीकेशन बनाई और मैंने अपने सिस्टम में ही, लोकल सिस्टम में ही होस्ट की हुई है, अभी इंटरनेट पे कहीं नहीं डाली, सिर्फ लोकल सिस्टम में होस्ट की है, तो मैं उस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, रिस्पांस, तो वो भी आप लूप बैक एड्रेस से कर सकते हो। और इसके लिए फिक्स IPv4 में 127.0.0.1 और IPv6 में 1, ये कॉलन 1 है। ये एक्चुअल में क्या है, 0000000 करके 31 जीरोस है, लास्ट में 1 है, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि IPv6 का एड्रेस अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाता है लिखना। तो ये आप जो है वो अपने सिस्टम को ही भेज रहे हो। तो मैं जैसे आपको करके दिखाऊं, पिंग किया 127.0.0.1, जैसे ही मैंने पिंग किया तो देख लो जी मैं अपने सिस्टम को ही भेज रहा हूं 32 बाइट का एक मैसेज अपने सिस्टम को। टाइम टू लिव 128 वैल्यू है, ये आपकी जो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम वैल्यू है। और यहां पे आपके पास क्या आ गया, राउंड ट्रिप टाइम 0। क्यों 0 आया, अरे यार अपने सिस्टम को ही तो भेज रहा हूं, कोई इंटरनेट पे थोड़ी ना भेज रहा हूं, तो वो तो 0 मिलीसेकंड में ही आपको रिस्पांस मिल जाएगा। यहां पे आप लास्ट पॉइंट ये कह सकते हो कि सर ये मैसेज हमने भेजा, क्या इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी जरूरी है? नहीं, हमें इंटरनेट, हम अपने सिस्टम से बाहर थोड़ी ना जा रही है रिक्वेस्ट, मेरे सिस्टम के अंदर ही नेटवर्क जो एडेप्टर है, एनआईसी कार्ड है, सिर्फ उनको ही जा रही है। तो आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो अपने सिस्टम को। लेट्स सपोज मैं इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देता हूं। जैसे ही डिस्कनेक्ट किया, अब मैंने देखो यहाँ पे पिंग किया, तो जैसे ही मैंने पिंग किया प्रॉपर्ली आपका रिप्लाई कर रहा है, मतलब आपका नेटवर्क, जो आपके सिस्टम का नेटवर्क है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ और करता हूँ, google.com करता हूँ, तो देख लो आपका यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है, तो यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिंग मैसेज, क्यों यूज करते हैं, या फिर लूप बैक एड्रेस क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। थैंक यू।